अपोजिशन के लोगों ने कहा ये सेमीफाइनल होगा। 3 सीट किसकी थी? महागठबंधन की थी। 1 सीट सिर्फ एनडीए की थी। चारों सीटों पर चारों खाने लोग चित्त हो गए। ये तो जिसने सेमीफाइनल कहा कि सेमीफाइनल ही 25 तय करेगा, तो सेमीफाइनल ने तय कर दिया, हमने नहीं कहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। दरअसल उनके पुत्र को जो नया मंत्रियों वाला आवास मिला है, वहां आज दही चूड़ा का भोज था और वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। उन्होंने आनंद मोहन से मुलाकात की, सांसद लवली आनंद और उनके बेटे से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कह डाला कि बिहार से लेकर दिल्ली तक पूरी राजनीति में सभी को नचाने का काम करते हैं नीतीश कुमार। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल पत्रकारों ने आनंद मोहन से सवाल किया था बिहार में जो सियासी हलचल हो रही है उसको लेकर, और सवाल ये था कि क्या एनडीए में नीतीश कुमार का चेहरा बदला जा सकता है, क्या कोई परिवर्तन हो सकता है, क्या कोई नया चेहरा सीएम का उम्मीदवार बिहार में हो सकता है, जिसको लेकर आनंद मोहन ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार से लेकर दिल्ली तक सभी को नीतीश कुमार नचाते हैं। राजनीति को लेकर आनंद मोहन का ये बड़ा बयान नीतीश कुमार पर, क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। बिल्कुल हुए पर मतलब एनडीए की ही जीत होनी है इस साल, ऐसा है। तो क्या दिखता है? अब जो जिन लोगों ने कहा था कि विगत जो चुनाव हुआ 4 इस प्रदेश में, लोगों ने कहा कि हमने नहीं कहा, अपोजिशन के लोगों ने कहा ये सेमीफाइनल होगा। 3 सीट किसकी थी? महागठबंधन की थी। 1 सीट सिर्फ एनडीए की थी। चारों सीटों पर चारों खाने लोग चित्त हो गए। ये तो जिसने सेमीफाइनल कहा कि सेमीफाइनल ही 25 तय करेगा, तो सेमीफाइनल ने तय कर दिया, हमने नहीं कहा था। तो एक सवाल यह भी, आप मुख्यमंत्री जी के करीबी माने जाते हैं, आप हाल ही में गए भी थे, आपको लगता है विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं? नीतीश कुमार वही हैं आप लोग देखिए ना, जो आप देख रहे हैं, पूरे देश की राजनीति को बिहार से नचा रहे हैं उंगली पर 20 वर्षों से। सत्ता की चाबी नीतीश के पास ही रहेगी इस साल भी? सत्ता ही रहेगी, चाबी का कहाँ सवाल है, सत्ता ही रहेगी नीतीश कुमार जी के साथ। कल पशुपति कुमार पारे जी की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई है, क्या एनडीए में अब तो ये तो आप जो मुलाकात किए हैं, जिनसे मुलाकात हुई है, उनका सवाल है। आज तो इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ही इस वक्त यात्रा पर हैं। हर नेता, हर दल जोर शोर से तैयारी कर रहा है और पिछले साल जो 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, इसको लेकर विपक्ष ने ये कहा था कि ये सेमीफाइनल है अगले साल यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और इस सेमीफाइनल में विपक्ष की बुरी तरीके से हार हुई थी। चारों ही सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल कर ली थी, जिससे एनडीए का मनोबल बेशक बढ़ा है। और आनंद मोहन का भी आपने बयान सुना, कहने लगे जो विपक्ष उपचुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कह रहे थे, उन्हें उनका जवाब मिल गया और बुरी तरीके से उनकी हार हुई है। ये हमने नहीं, विपक्ष ने खुद सेमीफाइनल कहा था उपचुनाव को, और उपचुनाव में किस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है विपक्ष का, ये सभी ने देखा है। तो वहीं बिहार एनडीए को लेकर पिछले कुछ दिनों में काफी हलचल देखने को मिली। सारा मामला शुरू हुआ था तब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेतृत्व को लेकर गोलमोल बातें की थी और कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं कहा था। केवल इतना कह दिया था कि जब चुनाव आएगा मिल बांटकर बैठक होगी और एक फैसला ले लिया जाएगा। उसके बाद जो सियासी हलचल हुई वो सभी ने देखा। दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर शुरू, और सबको तो इस बात की टेंशन थी कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। उन्हें राजद से ऑफर भी मिलने लगे। वैसे तो नीतीश कुमार ने राजद का ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन जब लालू यादव ने ऑफर दिया था तब हलचल और तेज हो गई थी। और इस पूरे मामले पर आनंद मोहन का आपने बयान सुना, कहने लगे कि सत्ता जो आएगी वो आएगी, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में सब जानते हैं कि पूरी राजनीति चाहे पटना की हो या दिल्ली की, सबको नचाने का काम नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। उनका इशारा इस बात पे था कि एनडीए में तो बिहार एनडीए में तो नीतीश कुमार यहाँ बड़ा चेहरा है ही, लेकिन
केंद्र सरकार की बात करें तो वहां भी नीतीश कुमार एक बेहद अहम कड़ी है। आनंद मोहन ने नीतीश कुमार को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।